गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम जिस केस के बारे में बात करने वाले हैं वो है ऋतिका सिंह का केस। मतलब किसी का बहुत ज्यादा खूबसूरत होना उसकी मौत की वजह बन सकती है। तो ऋतिका सिंह गाजियाबाद की रहने वाली थी और ऋतिका ना बचपन से बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। शी वॉज वेरी एम्बिशियस। ओके, तो बचपन से ही जब ऋतिका अपने समर वेकेशंस में या फिर साल में उसको जब भी छुट्टी पड़ती थी ना, वो अपनी नानी के घर पर जाती थी खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए। अपने नानी के घर पर जाया करती थी और नानी के घर पे ना उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। उस एरिया में बहुत सारे फ्रेंड्स थे। उनमें से एक फ्रेंड था उसका आकाश गौतम, जो कि उसका बहुत अच्छा फ्रेंड था। और बचपन से ही वो जब भी उसके नानी के घर पर जाती थी, साल में बहुत बार जाती थी, उसकी उसके साथ ना बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। वो लोग जब भी जाते थे तो वो हर टाइम मिलते थे, हर टाइम खेलते थे। ऐसे ऐसे करके उनकी फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी। तो कुछ साल बीते, जब वो 22 ईयर्स की हुई तो उस टाइम ना वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो गई थी। और वो उसका ना आकाश के लिए इंटेंशन सिर्फ एक फ्रेंड का था, बेस्ट फ्रेंड तक का था। लेकिन आकाश को ना ऋतिका बहुत अच्छी लगने लगी थी, क्योंकि वो वहाँ की ना सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की थी। और ऐसे ही करके आकाश ने सोचा कि वो उसे अपने मन की बात बता दे कि वो उसे कितना लाइक करता है एंड ऑल। तो जैसे ही वो जब 22-23 ईयर्स की हुई थी, तो उस टाइम जब वो अपनी नानी के घर पे आए थे ना, तो आकाश ने उसको बोला कि आई रियली लाइक यू। उसने सब बताया कि वो उसे कितना पसंद करता है एंड ऑल। लेकिन ऋतिका ने शी लाफ्ड इट ऑफ। शी वाज लाइक कि शी टुक इट एज अ जोक। उसको लगा कि वो मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है उसके साथ, तो उसने ऐसे उस टॉपिक को सॉर्ट ऑफ अवॉइड कर दिया। एंड लेकिन आकाश को वो बहुत अच्छी लगती थी। मतलब वो कुछ भी करके उसको पाना चाहता था। ही वॉज लाइक वो पागल था उसके लिए, कुछ भी करके मुझे उसे वो चाहिए थी ऐसा। लेकिन ऋतिका ने उसको फ्रेंड जोन करके रखा हुआ था। उसको सिर्फ वो एज अ फ्रेंड ही अच्छा लगता था। तो वो ऋतिका को कंटिन्यूसली बताने लगा कि वो बहुत लाइक करता है एंड ऑल। लेकिन ऋतिका ने कभी भी उसकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, इस टॉपिक वाली बातों पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। और फिर कुछ टाइम के बाद ना आकाश ऋतिका के घर के ही पास वाली बिल्डिंग, जो कि जहाँ पे उसकी बुआ रहा करती थी, आकाश की बुआ, तो वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है ताकि वो ऋतिका से रोज मिल सके, उससे रोज बातें कर सके। और जो चीज़ें ना पहले कभी कभार होती थी ना, जब वो नानी के घर पे जाती थी तब होती थी, अभी वो चीज़ें डेली होने लगी थी ऋतिका के साथ। मतलब आकाश उसको डेली मिलता था, उससे डेली बातें करता था, उसको रोज बोलने लगा था कि उसको रोज बहुत स्पेशल फील करवाता था, बहुत ज़्यादा ऐसा प्रेजेंट करता था कि वो कितना अच्छा लड़का है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है उसकी एंड ऑल। लेकिन कुछ टाइम के बाद जैसे ऋतिका ने उसको फ्रेंड जोन करके रखा हुआ था, ऋतिका नहीं एक्सेप्ट कर रही थी उसका प्रपोजल। तो फिर आकाश ने ना अपना बिहेवियर थोड़ा चेंज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब वो अभी ना उसे फोर्स करने लगा था, लेजिट फोर्स करने लगा था कि तू मुझे हाँ ही बोल। लेकिन अभी ऋतिका बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी उसकी हरकतों से। और ये बातें उसने अपने पेरेंट्स को बताई कि आकाश करके एक लड़का है जो उसे बहुत परेशान करता है एंड ऑल। तो उसके पेरेंट्स ने डिसाइड करा कि वो आकाश के पेरेंट्स को जाके बोलेंगे कि वो अपने बेटे को समझा दे, ऐसा ना करे, क्योंकि उनकी बेटी को वो नहीं अच्छा लग रहा था। तो जैसे वो प्लान करते हैं, वो उसके आकाश के पेरेंट्स को जाके सब बताते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आप अपने बेटे को समझाइए कि वो थोड़ा दूर रहे हमारी बेटी से, वो नहीं अच्छा लगता है मेरी बेटी को एंड और उसके पेरेंट्स को बताते हैं। एंड उसके पेरेंट्स को आकाश को समझाते भी है, लेकिन आकाश किसी की भी बात नहीं सुनता। उसके ऊपर जैसे भूत सवार था कि वो कुछ भी करके बस ऋतिका चाहिए उसको, कुछ भी हालत में। और ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद आकाश ऋतिका को किडनैप कर लेता है और ऐसी सुनसान जगह पे लेके चला जाता है जहाँ पे सिर्फ वो दोनों होते हैं। और उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि गई तो गई कहाँ। तो उनका डायरेक्टली शक जाता है आकाश पर ही, और वो पुलिस स्टेशन में जाके आकाश के अगेंस्ट एक रिपोर्ट भी लिखवाते हैं। उसके बाद पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी ऋतिका नहीं मिलती है। और ऋतिका, यहाँ पर ऋतिका जो कि आकाश के साथ थी, वो आकाश वहाँ पे भी उसको कंटिन्यूसली बोल रहा था कि मैं तुझे सच्ची में बहुत लाइक करता हूँ, मुझे तू बहुत अच्छी लगती है, मैं तेरे को बहुत अच्छे से ट्रीट करूँगा, मैं बहुत अच्छा हूँ एंड ऑल। लेकिन अभी भी ऋतिका उसके बात नहीं मान रही थी। ऋतिका कंटिन्यूसली उसको मना कर रही थी कि नहीं, उसको नहीं अच्छा लगता है वो एंड ऑल बोले जा रही थी। लेकिन आकाश ने उसको आकाश ने उसे बोला कि मैंने तेरे लिए एक जॉब इंटरव्यू भी दिया है, एक एग्ज़ाम दिया है बेसिकली रेलवेज में, जहाँ पे उसको एक बहुत अच्छी खासी इनकम भी मिलेगी और एक अच्छा खासा पोस्ट भी मिल जाएगा।
वहाँ पे उस जॉब में। और वो ये बात बहुत टाइम तक बोलता रहता है, बहुत टाइम तक उसको बोल के मैनिपुलेट करता होता है। और एट दी एंड रितिका मैनिपुलेट हो जाती है, वो उसकी बातों में आ जाती है और फिर वो उसे हाँ बोल देती है एट दी एंड। और फिर वहाँ पे रहने के 7 या फिर 8 डेज बाद आकाश रितिका को वहाँ से जाने देता है। और जैसे ही वो घर पे आती है, रितिका अपने पेरेंट्स को बोलती है कि आपने जो भी कंप्लेंट लिखवाई है आकाश के अगेंस्ट, वो प्लीज़ आप वापस ले लो, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे भी वो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि आकाश जैसा लड़का मुझे नहीं मिल सकता जितना वो रिस्पेक्ट करता है मेरी, जितना वो मेरा ख्याल रखता है, जितना वो मुझसे प्यार करता है, उतना कोई भी लड़का नहीं कर सकता। ऐसा सब वो उसके पेरेंट्स को बोल रही थी, लेकिन उसके पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली बोल दिया था कि हम कुछ भी हो जाए उससे तेरी शादी नहीं करवाएंगे। वो कंटिन्यूसली बोल रही थी मेरे को उसी से शादी करनी है, उसी से शादी करनी है, लेकिन उसके पेरेंट्स ने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि हम उससे तेरी शादी होने ही नहीं देंगे। क्योंकि उन्हें पता था कि आकाश अनएम्प्लॉयड था, वो कोई काम नहीं करता था, वो बस घर पे पड़ा रहता था और बेसिकली वो बहुत आवारा सा लड़का था। और उसके एंगर इश्यूज भी इतने ज़्यादा थे ना कि वो गुस्से में आकर ना कुछ भी कर सकता था, मतलब किसी को मार भी सकता था, किसी की जान भी ले सकता था। उन्हें वो बात पता थी कि वो कितना घटिया लड़का है। लेकिन रितिका वॉज लाइक कि नहीं, मुझे उसी से शादी करनी है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत अच्छे से रखेगा एंड ऑल। वो बातें सब अपने पेरेंट्स को बताती है कि उसने मेरे लिए जॉब इंटरव्यू दिया है, मतलब एग्ज़ाम दिया है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उसके पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाते हैं, उसके पेरेंट्स बोलते हैं ठीक है कर ले तो शादी, एंड शादी उन लोग की फाइनली हो जाती है। और उनके शादी के 2-3 महीने तक ना उनकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होती है। लेकिन 2-3 महीनों के बाद रितिका को कुछ ऐसी बात पता चलती है जिससे सुन के उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मतलब उसे पता चलता है कि आकाश ने कोई एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, उसने जस्ट झूठ बोला था रितिका को कन्विंस करने के लिए। और ये सुन के वो लाइक बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो सिर्फ लाइक आकाश को बोलती है कि तू कोई मतलब रेलवेज का जॉब मत कर, बट एटलीस्ट कोई तो जॉब कर जिससे घर में पैसे आएंगे, एटलीस्ट मैं घर संभाल पाऊंगी। मतलब रितिका के खुद पे आ गया था सारा काम, सारा लाइक एक्सपेंसेस उसको ही मैनेज करना पड़ता था। उसकी सैलरी उतनी ज़्यादा थी नहीं उस टाइम पे, उसको खुद ही सब ओवरहेड एक्सपेंसेस जो घर के होते थे सब आकाश का खर्चा हो गया, उसका खर्चा हो गया, सब उसको खुद ही अरेंज करना पड़ रहा था। और इसलिए उसने आकाश को बोला कि तू कोई भी जॉब कर ले, मुझे चलेगा। लेकिन आकाश सॉर्ट ऑफ उसको अवॉइड ही कर रहा था, एक कान से सुन के दूसरे कान से वो बात निकाल दे रहा था, उसकी बात ही नहीं सुन रहा था। और रितिका ये सबसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। तो उसने डिसाइड करा कि वो सोशल मीडिया पे अपना लाइक कंटेंट क्रिएशन करेगी, जहाँ से उससे थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देती है सोशल मीडिया पे अकाउंट बना के। और वहाँ पे ना मतलब आकाश को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि निकिता कंटेंट क्रिएशन कर रही है, क्योंकि वहाँ पे ना उसको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था। पहली बात वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ किसी भी लड़के से बात करे या फिर किसी भी लड़के के कॉन्टैक्ट में आए। और सोशल मीडिया पे बहुत से लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, ये बात वो जानता था। इसलिए उस टॉपिक पे ना उन लोगों की बहुत बार झगड़े होते थे, लड़ाइयाँ होती थी कि कोई ज़रूरत नहीं है सोशल मीडिया पे लाइक कंटेंट क्रिएशन करने की एंड ऑल दैट। लेकिन वो रितिका मानती नहीं थी, क्योंकि उसको भी घर चलाना था, उसको भी पैसे बनाने थे, इसलिए वो नहीं सुनती उसके बात है। और इसलिए उन दोनों में रोज़ झगड़े होने लगे थे और वो उसको फिजिकली मेंटली हैरेस भी करने लगा था। और एक दिन तो उन लोगों का झगड़ा इतना ज़्यादा हद तक बढ़ गया था कि मतलब आकाश ने ना रितिका के पैर तक जलाने वाला था। लेकिन लकीली उस टाइम रितिका के पेरेंट्स उसके घर पे आ जाता है, जिससे कुछ होता नहीं है आगे। लेकिन वो चीज़ से ना रितिका बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती है। वो सोचती है कि अभी वो अपने खुद के घर में ही सेफ नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है, क्योंकि उसको उसका हस्बैंड हेल्प नहीं करता है, ना उसकी भत्ते पे ध्यान देता है, ना कुछ करता है उसके लिए। ना वो अपने पेरेंट्स के पास वापस जा सकती थी, क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स के मर्जी के अगेंस्ट जाके उसने शादी करी है ना, मतलब उसकी चॉइस है एट दी एंड ये सब। तो वो अपने पेरेंट्स के पास भी नहीं जा सकती थी, और उसके ना एज सच कोई फ्रेंड्स नहीं थे जिन्हें वो अपनी सारी बातें शेयर कर सके, अपना मन हल्का कर सके। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुकी थी उस टाइम पे। तो वो डिसाइड करती है कि वो सोशल मीडिया पे ऑनलाइन फ्रेंड्स बनाएंगे। तो वो फेसबुक पे अकाउंट बनाती है और वहाँ पे वो फ्रेंड्स बनाती है, उसके 4-5 फ्रेंड्स बन जाते हैं वहाँ पे। और उनमें से उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है विपुल गोयल।
जो कि उसका ना बहुत अच्छा फ्रेंड बन जाता है बहुत कम टाइम में। वो उसकी सारी बातें सुनता था, उसको जो भी प्रॉब्लम्स है वो सब रितिका के उसको शेयर करती थी और वो सब उसके प्रॉब्लम्स को सुनता था एंड ऑल दैट। और विपुल जो था ना वो एक प्राइवेट स्कूल में टीचर था। तो वो रितिका को, और विपुल जो था वो फिरोजाबाद का रहने वाला था, और वो रितिका को बोलता है कि तू अपना घर छोड़ के आ जाना यहाँ पे फिरोजाबाद में, मैं तेरे को एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी लगवा दूंगा, टीचर की जॉब भी लगवा दूंगा एंड ऑल। वो उसको प्रॉमिस करता है ऐसा सब। और रितिका को वो एज होप नज़र आता है। उसे, वो हर जगह से हार चुकी थी, उसे कोई कुछ हेल्प नहीं कर रहा था, और उसको विपुल ही मिला था जो उसे हेल्प कर रहा था। उसे बोल रहा था कि मैं तुझे जॉब दिलाऊंगा एंड ऑल दैट, उसको प्रॉमिसेस कर रहा था। तो उसे लगा कि मे बी वो अभी उसके पास एक चांस है, वो घर छोड़ के जा सकती है फिरोजाबाद में, जहाँ पे उसे कोई भी परेशान करने वाला नहीं होगा, जहाँ पे वो फ्रीली रह सकती है। तो वो प्लान बनाते हैं कि वो निकल जाएगी फिरोजाबाद के लिए 2-3 दिन में। लेकिन इस प्लान को अंजाम देना इतना इजी था नहीं उसके लिए, क्योंकि उसे पता था कि पूरा दिन आकाश घर पर ही होता है, और अगर वो उसे बता के जाएगी कि वो जा रही है, ऑब्वियसली उसको जाने ही नहीं देगा, क्योंकि सारा घर का जो खर्चा है वो रितिका ही कर रही थी, चाहे वो आकाश का खर्चा हो या फिर जो भी हो, वो रितिका ही कर रही थी। तो वो उसे इतना इजीली जाने नहीं देता। वो उसके साथ झगड़े करता, उसको लड़ाई झगड़े करता, बहुत कुछ करता, उसके रोक दिया। तो वो प्लान बनाती है कि जब भी जस्ट कुछ टाइम के लिए जब आकाश घर से बाहर जाएगा, वो जल्दी से घर से बाहर निकल जाएगी। और ऐसे ही एज पर हर प्लान वो देखती है कि जब आकाश घर से बाहर निकल जाता है, वो उसी टाइम घर से बाहर भाग जाती है, सीधा फिरोजाबाद के लिए निकल जाती है। और फिरोजाबाद में जाके उसे विपुल मिलता है, और वो उसके एज पर हिज प्रॉमिस वो उसे जॉब लगवा देता है टीचर की एक प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पे वो अच्छे अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर रही थी। लेकिन वहाँ पे जाके उसको बहुत ज़्यादा वियर्ड बात पता चलती है कि विपुल ऑलरेडी मैरिड था और उसका एक बेटा भी था। लेकिन फिर भी मतलब क्या होता है कि विपुल को ना रितिका बहुत ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और धीरे धीरे करके ना रितिका को भी वो बहुत अच्छा लगने लगा था, एज उसने हेल्प करी थी उसकी एंड ऑल। तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग लिव इन में रहने लगेंगे, और विपुल अपनी फैमिली को छोड़ के रितिका के साथ लिव इन में रहने लग जाता है। वो लोग आगरा शिफ्ट हो जाते हैं ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में। और जो सोसाइटी मतलब नॉर्मल सोसाइटी नहीं थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी सोसाइटी थी, जहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी थी, सब अच्छा था। और यहाँ पर आकाश तो जैसे लाइक पागल हो गया था, क्योंकि उसके खुद के खर्चे उससे नहीं हो रहे थे, क्योंकि उसके खर्चे भी रितिका करती थी। तो वो हर किस सबसे पूछ रहा था कहाँ गई। उसने उसके पेरेंट्स को परेशान करने लग गया था, बताओ वो कहाँ है। लेकिन उसके पेरेंट्स को भी नहीं पता था, क्योंकि उसने उसके पेरेंट्स से बात करना भी बंद कर दिया था। रितिका ने अपने पेरेंट्स से भी बात करना बंद कर दिया था, ताकि उन्हें पता ना चल जाए कि वो कहाँ पे, उसके हस्बैंड को पता ना चल जाए। क्योंकि अगर उसके पेरेंट्स को बताती तो उसके पेरेंट्स बाई चांस उसको बता सकते थे, इसलिए उसने उसके पेरेंट्स से भी बात करना बंद कर दिया था। और आकाश उसको पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहा था, हर जगह पे, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिल रही थी। और ऐसे ही कुछ महीने बीते, और रितिका ने डिसाइड करा कि उसे मतलब उतने से पैसों में ना उसका गुजारा नहीं हो रहा था। तो वो डिसाइड करी थी कि वो वापस कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेगी पहले की तरह, एंड एज पर वो वापस कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देती है। लेकिन उसे ऐसा लगता है कि अगर वो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करेगी तो कहीं से भी उसके हस्बैंड को मतलब आकाश को उसकी लोकेशन मिल सकती है कि वो कहाँ पे है फिलहाल। लेकिन वो इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो अपना अकाउंट बना लेती है, वापस कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देती है। और कुछ महीने बाद ना रितिका आकाश के अगेंस्ट एक डिवोर्स केस फाइल करती है, जहाँ पे वो उसे 50 लाख की एलिमनी मांगती है उससे, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लाइक फिजिकल और मेंटली हैरेसमेंट सहा था उसके हस्बैंड की वजह से एंड ऑल। तो वो जो पेपर्स होते हैं वो जैसे ही आकाश के पास पहुँचते हैं, आकाश को पता चल जाता है कि निकिता आगरा में ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में रह रही है। और वो पेपर्स देखकर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, वो सब पागल हो जाता है कि उसको कुछ भी करके अभी रितिका से बदला लेना ही लेना है। तो वो अपने प्लान में ना 4 लोगों को शामिल करता है। उसके दो लड़कियां थी और 2 लड़के थे, और उससे बहुत अच्छे से पता था कि वो जो सोसाइटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी वाइज वो सोसाइटी बहुत ज़्यादा अच्छी है।
तो वो सोचते हैं कि लाइक अगर 2 लड़कियां होंगी प्लान में, तो वो सिक्योरिटी गार्ड डाउट नहीं करेगा ज़्यादा कि लड़कियां भी है, तो फिर वो ज़्यादा सोचेंगे नहीं और उन्हें एंट्री मिल जाएगी सोसाइटी में। और वो सोचते हैं कि और फिर एज पर देयर प्लान्स 24 जून 2022 को 10 या फिर 11 के बीच में, सुबह 10 या 11 के बीच में वो लोग ओम श्री प्लैटिनम सोसाइटी में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोकता है, अंदर जाने से पूछता है कि कहाँ जाना है आप लोगों को, कहाँ जाना है एंड ऑल दैट। तो फिर ऐसे 2 लड़कियां थी, वो लोग ज़्यादा, वो सिक्योरिटी गार्ड ज़्यादा डाउट नहीं करता है और वो लोग उनको बताते हैं कि हमें 604 रूम नंबर में जाना है, बट उनको जाना था 404 रूम नंबर में जहाँ पे रितिका रहती थी। और वो सिक्योरिटी गार्ड को झूठ बोल के अंदर चले जाते हैं एंड वो जाते हैं सीधा रितिका के फ्लैट पे और बेल बजाते हैं एंड फिर रितिका डोर ओपन करती है और जैसे ही वो आकाश और उसको देखती है वो फटाफट दरवाज़ा बंद करती है। लेकिन उससे पहले उसके जो 2 लड़कियां थी ना फ्रेंड्स, वो बहुत ज़ोर से ही वो जो डोर होता है वो ज़ोर से धक्का मारते हैं और घर के अंदर एंटर हो जाता है और सब बाकी के लोग एंटर हो जाते हैं उस घर में। उसके बाद वो रितिका को, वो दोनों लड़कियां रितिका को पकड़ के घसीटते हुए बेडरूम के विंडो के पास लेके जाते हैं और उसे रस्सी से बांधने लगते हैं और उसे मारने लगते हैं। और फिर जैसे ही वो लोग रितिका को वहाँ पे बेडरूम में लेके जाकर बांधने लगते हैं, मारने लगते हैं उसे, और उसके ही 2-3 मिनट के बाद सोसाइटी के जितने भी सोसाइटी में जितने भी लोग प्रेजेंट थे, सिक्योरिटी गार्ड सब जितने भी लोग प्रेजेंट थे ना, उनको ऐसा आवाज़ आता है कि बहुत ज़्यादा भारी चीज़ ऊपर से सीधा नीचे गिरी है, ग्राउंड पे गिरी है। तो जैसे ही इतना ज़ोर से आवाज़ आता है तो फिर जो सिक्योरिटी गार्ड था वो फटाफट जाके वो सोसाइटी का जो गेट होता है ना वो बंद कर देता है और सब जाके वहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हुआ है। तो वो लोग देखते हैं कि रितिका सीधा लाइक नीचे गिरी हुई है, उसके सिर पे बहुत ज़ोर से लगा हुआ है और उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं। और वहाँ पे खड़े लोग उसके हाथों की रस्सी खोलने लगते हैं, सब खोलने लगते हैं और रितिका की ना वही के वही डेथ हो जाती है। जोर से धक्का दिया जाता है जिससे वो जहाँ पे गिरी थी ना वहाँ की जो टाइल होती है वो भी पूरी तरह से टूट जाती है और उसके सिर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था, उसके जो लाइक हड्डियाँ थी ना वो भी टूट गई थी, इसलिए उसकी वहीं के वहीं डेथ हो जाती है। और उसके बाद मतलब उसके आकाश को और उसके फ्रेंड्स को पता चल गया था कि अभी वो लोग पकड़े जाएंगे, तो वो लोग डिसाइड करते फटाफट वहाँ से भागने की ट्राई करते हैं। लेकिन उसके जो मेल फ्रेंड्स होते हैं ना वो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन वो फीमेल फ्रेंड्स जो होती है ना, तो फीमेल फ्रेंड्स होती है ना वो भाग नहीं पाती है, उन लोगों को पुलिस पकड़ लेती है और फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और फिर आकाश को लाइक गिरफ्तार किया जाता है एंड ऑल दैट। एंड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है तो उन्हें पता चलता है कि मेन कल्प्रिट सिर्फ आकाश ही नहीं है, बल्कि जो विपुल की जो वाइफ थी जिसका नाम था डॉक्टर दीपाली, वो भी इस क्राइम में शामिल है। मतलब डॉक्टर दीपाली को जब से पता चल गया था ना कि विपुल रितिका के साथ लिव-इन में रह रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पे था। उसको कुछ भी करके बस रितिका को जान से मारना चाहती थी वो। और उसने ये बात लाइक उसको पता था कि ये जो लाइक मर्डर एंड ऑल दैट है वो उसका हस्बैंड ही कर सकता है, मतलब रितिका का हस्बैंड ही कर सकता है, क्योंकि उसके मन में भी उसके लिए उतना ही गुस्सा भरा होगा। इसलिए वो ट्राई करती है रितिका के हस्बैंड को, मतलब आकाश को कांटेक्ट करती है और उसे 10 रुपये भी देती है ताकि वो रितिका को मार सके। एंड फिर जब लाइक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुआ, सबको पुलिस को सब ये पता चला, तो वो पुलिस ना बहुत टाइम तक डॉक्टर दीपाली को गिरफ्तार कर ही नहीं रहे थे। और फिर एट द एंड मीडिया के प्रेशर में आके उन लोगों को उसे भी गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन फिर कुछ दिन के बाद रितिका के जो पेरेंट्स थे ना, उन लोगों को मतलब बहुत से लोग धमकी देने लगे कि अगर इस केस को वापस नहीं लिया तो फिर तुम्हारे साथ भी तुम्हारा हाल भी वही होगा जो हाल रितिका का हुआ, तुम्हारी बेटी का हुआ है, ऐसा सब बातें होती है। लेकिन रितिका का जो ये जो गिरने का वीडियो था, फुटेज वगैरह था, सब रिकॉर्ड हो जाता है। लेकिन अभी भी ये जो केस है ना होल्ड पे, इस पे कोई भी ऐसा सच अपडेट तो आया नहीं है, ये केस अभी भी कोर्ट में ऐसे ही चल रहा है। तो गाइज मिलता है आपको किसी और वीडियो में किसी और नए केस के साथ।